आज ये परिवर्तन यात्रा बालोतरा में पहुंची है। मैं पिछले 4 दिन से इस परिवर्तन यात्रा के साथ हूं। ये यात्रा शक्ति और भक्ति का स्थान रामदेवरा से प्रारंभ हुई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इसकी लाल हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। इससे पहले 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा जी ने त्रिनेत्र गणेश जी से प्रथम यात्रा को प्रारंभ किया था। मैं इस यात्रा के साथ में लगातार चल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इस यात्रा का जिस तरह से हर गांव में, हर जगह पर जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से सम्मान हो रहा है, ये देखकर स्पष्ट लगता है कि इस राजस्थान के अंदर जो एक सरकार है जिसको हमने 4.5 साल पहले स्थापित किया और उस सरकार से जनता परेशान है और इस सरकार को अब उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है और परिवर्तन करना चाहती है। और ये परिवर्तन यात्रा का इस तरह से आज रात को यहाँ पर 9 बज रहे हैं और रात को इस 9 बजे इतनी विशाल जनसभा के अंदर यहाँ पर जो इस तरह से इंतजार करके और इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि अब इनके उल्टी गिनती के दिन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में हमें महसूस होता है, हम वास्तव में देखते हैं कि इस राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर जो हालात बनाए गए, हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर, जहां मेरा राजस्थान विकास के अंदर पूरे देश में 1 नंबर पर था, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहा था, 1 या 2 नंबर पे था। राजस्थान में जहां विकास की दर में 1 नंबर पर था, लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर अगर कहीं 1 नंबर पर पहुंचा है तो आज क्राइम के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा दिया। इन 4.5 साल के अंदर राजस्थान को, इन 4.5 सालों के अंदर जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि यहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार में इसको 1 नंबर पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर कोई घर से रात को, अगर दिन में अगर बहन निकलती है तो शाम को कोई गारंटी नहीं है कि वो रात को सुरक्षित घर पहुंचे, क्योंकि आज इस राजस्थान में बलात्कार की घटनाओं में अगर देखा जाए तो लगभग रोज का जो एवरेज है वो 19 बहनों के साथ में बलात्कार का प्रतिदिन की घटना इस प्रदेश के अंदर हो रही है। इस राजस्थान के अंदर अगर कहीं 1 नंबर पर यह है तो डीजल के भावों में 1 नंबर पर पहुंच गया। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। आज सचिवालय के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहां पर पैसा करोड़ों रुपए का मिल जाना और उसके साथ ही सोना भी मिल जाना। और इस प्रदेश का सर्वे का आंकड़ा कहता है कि लगभग 85% लोग कहते हैं कि हमने कहीं न कहीं घूस देकर या रिश्वत देकर हमारा काम निकलवाया। ऐसा राजस्थान बना दिया इन्होंने। यहां कोई भी अधिकारी आता है तो यहां के विधायकों को, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो लूटने में लगे हुए हैं। बिना घूस के कोई अधिकारी लग नहीं सकता। और वो आता है तो जनता से पैसा वसूल करता है, क्योंकि उसने जिस तरह से यहाँ के राजस्थान के विधायकों को अशोक गहलोत ने छूट दे रखी है। राजस्थान के अंदर हर जो विधायक है कांग्रेस का, वो मिनी मुख्यमंत्री बना हुआ घूम रहा है, क्योंकि उनको पता है अल्पमत के अंदर वो है और इसलिए उसका पूरा वो फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे इस राजस्थान के किसान हो चाहे युवा हो, इन युवाओं ने अपने आप को ठगा महसूस किया। किसानों के साथ में इन्होंने धोखा किया, किसानों के साथ अन्याय किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों का जिस तरह से कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का कर्जा, संपूर्ण कर्जा कभी माफ नहीं किया। वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी तब 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया गया था, लेकिन उसके बाद में
इन्होंने संपूर्ण कर्जे की बात करके और किसानों को जमीन नीलाम होने के ऊपर मजबूर कर दिया। और इस राजस्थान के अंदर किसानों के लगभग ऐसे 20,000 किसान हैं जिनकी जमीन को कुर्क किया गया। और ये किसानों की बात करते हैं। आज किसानों को कहते हैं कि हम लाइट देने, उन्होंने वादा किया था 6 घंटे हम लाइट देंगे, लेकिन आज किसान को 2 घंटे भी मिलती नहीं है लाइट, और वो भी ट्रिपिंग होती है। किसान के साथ में धोखा हो रहा है। किसान के सामने आंखों के फसल चौपट हो रही है, और इसलिए किसान खून के आंसू रो रहा है। ये किसानों के साथ किया गया पाप इनको कभी कोई माफ नहीं करेगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर ये सब जब बलात्कार की इतनी घटनाएं होती है तो कोई वहां का मंत्री विधानसभा के अंदर बोल जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इसलिए होती है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वहां पर तुम सदन के अंदर इस तरह से बात कर सकते हो। हमारा राजस्थान अगर मर्दों का प्रदेश है तो इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए जान देने के लिए वो मर्द कहला जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहनों की अस्मत बचाने के लिए हमेशा उन्होंने उनकी जानों को कुर्बान किया है। लेकिन इन लोगों ने बहनों की इज्जत और आम राजस्थान के जवान को कलंकित करने का इन्होंने काम किया। और ऐसे जब काम करते हैं तो उन लोगों को संरक्षण मिलता है जो लोग बलात्कारी होते हैं, और सरकार उनके साथ खड़ी है ऐसा उनको लगता है। इस तरह से राजस्थान के अंदर घटनाएं होती है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सनातन धर्म से लेकर हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को स्थापित करने की बात करते हैं, आज भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बन रहा है, लेकिन इन कांग्रेस की सरकार के लोग हमारे बने हुए मंदिरों को तोड़ने का काम जगह जगह करने का काम कर रही है। और आज तो ये हद हो जाती है कि इन्होंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर, इन्होंने पहले तो प्रश्न उठाया भगवान श्री राम थे ही नहीं, और आज भगवान के मंदिरों के ऊपर वो दर दर की ठोकर घूमने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उन्हीं के वकील कहते हैं जाकर, और कहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम तो काल्पनिक थे। और आज आपने देखा होगा अब तो हद हो जाती है कि आज उनके सहयोगी और वो कहते हैं जो ये गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन बना है, वो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म समाप्त करने की आवश्यकता है, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं यह चैलेंज करना चाहता हूं, ऐसी बात करने वाले हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस हिंदुस्तान की संस्कृति को और सनातन धर्म को कई आए और कई ऐसे चले गए, ऐसे कई तुरम खान आए, ऐसे को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं यह चैलेंज करना चाहता हूं। ये राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता है। सनातन धर्म हमारा सबसे अच्छा धर्म जिसको कहते हैं, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ऐसे धर्म के ऊपर उन्होंने कहा कि समाप्त करने की बात करते हैं। क्या ऐसा चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी सरकार आए जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करे? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आने वाले समय के अंदर हमें इनको बता देना है, हमें ये बताकर जाना है इस चुनाव के अंदर ही कि जो सरकार धोखा करती है, जो सनातन धर्म के ऊपर चोट करती है, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी इस राजस्थान में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब आए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपके बीच में, मेरे को तो आप हमेशा सुनते ही हो, लेकिन आज अर्जुन जी मेघवाल हम सभी को संबोधित करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पर आज अर्जुन जी के सामने दोनों हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाएं कि ये जो युवाओं के साथ करने वाली, धोखा करने वाली सरकार, जिन्होंने रीट की चीट के साथ इतने जो पेपर लीक हुए 20 के आसपास, जिन्होंने पेपर लीक करने वाली सरकार, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने वाले बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली सरकार, और भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण देने वाली सरकार, और जो बजरी माफिया है उनको साथ खड़े रहकर उनके संरक्षण देने वाली सरकार को आने वाले समय में हम उखाड़ फेंकेंगे। और हम यहाँ पर एक सुशासन देने वाली, और भारत जो विश्व में आगे बढ़ रहा है, जो आज चांद के ऊपर पहुंच चुका, जो आज सूरज की बात कर रहा है,
हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। हम गुजरात के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जैसा विकास हो रहा है, ऐसी सुशासन देने वाली सरकार राजस्थान में लाएंगे और ऐसी निकृष्ट और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर यहां से अभी सभी जाएंगे। और आप सभी यहां पर उपस्थित मंच पर बैठे सभी को आप विश्वास दिलाएं, दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठी भींच के भारत माता की जयकारा करके आप विश्वास दिलाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।